गणेश सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं, गणेश चतुर्थी का एक बिल्कुल नया रहस्य। तो इस बार सिर्फ मूर्ति मत खरीदिए। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार बिल्कुल नहीं है। गणपति बापा सब ठीक कर देंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इस गणेश चतुर्थी पर आप अपने भाग्य की टाइम मशीन को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। जी हां, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे गणेश सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं बल्कि आपकी कुंडली के सबसे बड़े डाटा डिकोडर हैं। मैं पिछले कई वर्षों से लोगों की किस्मत का सिस्टम रीसेट करता आ रहा हूं और आज मैं आपके सामने खोलूंगा गणेश चतुर्थी का एक बिल्कुल नया रहस्य। क्या आपको यह बात पता है कि भगवान गणेश सिर्फ एक देवता नहीं है, वह एक दिव्य टाइम कोड है। हर साल एक ही तारीख और एक ही मुहूर्त पर जब उनकी पूजा होती है तो ब्रह्मांड एक टाइम पोर्टल खोल देता है। एक ऐसा पोर्टल जो आपके जीवन की अटकी हुई फाइलें खोल सकता है, जो आपके बंद पड़े सौभाग्य के दरवाजे भी खोल सकता है। लेकिन अगर आपने उस पूजा को सही दिन, सही भाव, सही तरीके और सही कर्म के साथ नहीं किया तो वह पोर्टल सिर्फ एक पूजा बनकर रह जाएगा और आपकी किस्मत वहीं की वहीं अटकी रहेगी, रुकी रहेगी। भगवान गणेश की एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, वो बुद्धि, लॉजिक और टाइमिंग के स्वामी होते हैं। उनकी पूजा तब असर डालती है जब वो आपकी जन्म कुंडली के लग्न और चंद्र राशि के अनुरूप हो जाए, यानी कि वो पूजा उसके हिसाब से हो जाए। क्योंकि जब ग्रह, नक्षत्र और आपका कर्म एक सीध में आते हैं तभी गणेश जी की शक्ति आपके जीवन में सिस्टम अपडेट कर देती है, यानी कि आपके सिस्टम को अपडेट कर देती है। मतलब यह है कि अगर आप भगवान को सही मूर्ति, सही मंत्र और सही दिशा से आमंत्रित नहीं कर पाते हैं तो आपका लाइफ सॉफ्टवेयर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और आपके रुके हुए काम वहीं अटके रह जाएंगे। क्या यह आपको बहुत टिपिकल या बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? आइए मैं आपको समझाता हूं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हर इंसान के लिए एक तरह की पूजा नहीं होती, क्योंकि हर किसी का जन्म का लग्न अलग अलग होता है, ग्रहों की स्थिति बिल्कुल भिन्न होती है, कर्मों का हिसाब भी अलग अलग होता है। इसलिए गणेश चतुर्थी पर जो पूजा आपके भाग्य का पासवर्ड है या उसको वो खोल सकती है, वो किसी और के लिए बेअसर भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि जो आपके लिए है वो घर में किसी और के लिए नहीं है। और यही है असली रहस्य जो आपको समझना चाहिए। इसे केवल वही जान सकता है जो आपकी कुंडली के गुप्त कोड को पढ़ सकता है, यानी कि मुझ जैसे लोग। और उसी आधार पर गणेश जी की उपासना का तरीका, मंत्र, समय, दिशा और प्रसाद तक तय किया जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वही देवता हैं जिन्हें बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं के प्रभाव से पूरी दुनिया को ज्ञान, लॉजिक और तकनीक की शक्ति मिलती है। जब हम उन्हें सही रूप से आमंत्रित करते हैं तो वो हमारे जीवन में एक अदृश्य फायर वॉल बना देते हैं, जो हर रुकावट, बाधा और नेगेटिव एनर्जी को बाहर ही रोक देता है। एक ऐसा फायरवॉल बन जाता है। ध्यान रखिएगा। आपकी पूजा कैसे होनी चाहिए मैं यहां पर पूर्ण रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि आपका टाइम, आपका बर्थ प्लेस, आपके दिन को मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का ग्रह दशा, कर्म और दोष इसी हिसाब से निकलता है और वो अलग अलग होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार पूजा करनी चाहिए तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान लिख दीजिए। मैं खुद देकर बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। और दूसरा तरीका है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट यानी कि मेरी वेबसाइट पर जाइए, वहां आपका व्यक्तिगत विश्लेषण उपलब्ध है, उसको क्लिक करिएगा, आपको सब बात पता लग जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा
कि पूजा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और गलत पूजन से नुकसान भी हो सकता है, यानी कि आपको लगे कि आपने क्या क्या काम कर दिया और वो किसी और भाव को बिना मतलब में ट्रिगर या एक्टिवेट ना कर दे। इस बात का ध्यान रखिएगा। गणेश भगवान आज भी वही हैं, लेकिन उनके विघ्न थोड़े से बदले हुए नजर आते हैं। बिजनेस के लॉन्च में देरी, वीजा का रिजेक्शन, रिश्तों में ब्रेकअप, एआई के बैकएंड पर एरर। आज वो एक स्पिरिचुअल बैकएंड इंजीनियर हैं आपके, जिनसे जुड़ना अब सिर्फ परंपरा नहीं है बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है। और जब आप उन्हें इस नए रूप में समझते हैं तभी असली बदलाव शुरू हो जाता है आपके जीवन के अंदर। तो इस बार सिर्फ मूर्ति मत खरीदिए, अपना भाग्य भी अपडेट कर लीजिए। इस बार पूजा मत कीजिए, अपना टाइम कोड अनलॉक कर लीजिए। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार बिल्कुल नहीं है, आपके भाग्य की टाइमिंग मशीन है। इसको नोट कर लीजिएगा। और हां, मैं आपसे फिर पूछता हूं, क्या आप इस बार सही बटन दबा पाएंगे कि नहीं? अंत में फिर से यह कहना चाहूंगा, अपने जन्म का गणेश उपाय जानने के लिए नीचे जो लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप समझ पाएं कि आपको कैसा करना चाहिए। और हां, इस वीडियो को यदि आप शेयर कर पाएं तो काफी लोग जागरूक हो जाएंगे। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।